हेलो गाइस, वेलकम बैक डॉक्टर अब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो हम बात करेंगे लेबर रूम में कॉमन कौन कौन से इंजेक्शन यूज़ होते हैं, यानी डिलीवरी के दौरान कौन कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल में लाए जाते हैं या कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि डिलीवरी आसानी से हो सके, यानी बच्चे का जन्म आसानी से हो सके, या पैदा होने के बाद बच्चों को कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे गाइस। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वन बाय वन हम सारे इंजेक्शन के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो हम बात कर रहे हैं लेबर रूम में कौन कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल में लाए जाते हैं, यानी बच्चे की डिलीवरी के समय कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या मिस कैरेज हो जाता है या फिर किसी का अबॉर्शन हो जाता है तो उसको सफाई करने के लिए या डीएनसी के दौरान कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनके बारे में डिटेल में बताएंगे गाइस। सबसे पहला इंजेक्शन जो होता है वो होता है ऑक्सीटॉक्सिन, यानी ऑक्सीटॉक्सिन सिंटोसिनान यानी सिंटो के नाम से मिल जाता है। इसका 1 ml का इंजेक्शन होता है और 1 ml में 5 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑक्सीटॉक्सिन होता है। अगर इसके यूजेस की बात करें, किस किस चीज़ में यूज है, चाइल्ड बर्थ, यानी अगर बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, बच्चे का बर्थ का टाइम होता है तो उस समय इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ये क्या करता है, यूट्रस पेन को बढ़ा देता है। जब यूट्रस पेन बढ़ जाए और उसका यूट्रस डायलेट हो जाता है इस इंजेक्शन को लगाने की वजह से, और बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। इसको डिलीवरी के बाद में भी यूज़ किया जाता है, यानी अगर बच्चा हो जाता है उसके बाद में इसको यूज़ किया जाता है पीपीएच से बचाने के लिए। पीपीएच का मतलब होता है पोस्टमार्टम हेमरेज, यानी ब्लीडिंग वगैरह जो होती है उससे बचाने के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। इसको आईवी भी दे सकते हैं और आईएम भी दे सकते हैं, यानी आपको मसल्स में भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट नस में भी लगा सकते हैं, और इसको 100 ml एनएस में डाल के भी आप दे सकते हैं। और दूसरा इंजेक्शन जो होता है, दूसरे इंजेक्शन का नाम है मिथार्जिन। इसके अंदर जो है मिथाइल एर्गोटामाइन होता है। इसके यूजेस की बात करें तो डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसे रोकने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। क्या करता है कि यूट्रस की मसल टोन को बढ़ा देता है। इसको भी आईएम भी लगा सकते हैं, यानी मसल्स में भी लगा सकते हैं, और आईवी भी लगा सकते हैं। तीसरा इंजेक्शन जो होता है वो होता है कार्बोप्रोस्ट। अगर इसके यूजेस की बात करें, यानी डिलीवरी के दौरान जो दर्द वगैरह होता है उसको बढ़ाने के लिए दिया जाता है, बेबी जो बाहर आने लगता है। कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन जो यूट्रस को कॉन्टैक्ट करेगा जिससे कि बेबी जो बच्चा जो आसानी से बाहर आ जाता है। इसको जो अबॉर्शन के टाइम पे भी यूज किया जाता है। कोई बच्चा मिस कैरीज हो जाता है या अबॉर्शन होता है तो उस समय अबॉर्ट करने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसको सिर्फ आईएम लगा सकते हैं, यानी सिर्फ मसल्स में इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट होता है डायनोप्रोस्ट जेल, जो प्राइवेट पार्ट पर लोकली अप्लाई किया जाता है। ये क्या करता है, सर्विक्स होता है उसको डायलेट कर देता है, यानी उसको थोड़ा फैला देता है जिससे कि बच्चा जो आसानी से बाहर को आ जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन जो होता है वो होता है एपिडोसिन। इसके अंदर होता है वेल्थामेथ प्रोमाइड। इसका जो यूज होता है एनाल्जेसिक, यानी दर्द वगैरह ऐसे यूट्रस में जो होता है इसको आईएम आईवी दोनों तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन होता है मैग्नीशियम सल्फेट। ये जो होता है जैसे बीपी वगैरह बढ़ रहा होता है डिलीवरी के दौरान तब इसको दिया जाता है। ये सीजर वगैरह आ रहे होते हैं प्रेगनेंसी में तो सीजर को कम करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। क्या होता है, कई बार क्या होता है प्रीटर्म बेबी बर्थ हो जाता है, मतलब टाइम समय से पहले बच्चे का जन्म होने लगता है तो उसको रोकने के लिए भी इसको दिया जाता है, और इसको आईवी भी दे सकते हैं और आईएम भी लगा सकते हैं। लास्ट इंजेक्शन होता है विटामिन के। ये विटामिन के इंजेक्शन जो होता है न्यूबॉर्न बेबी को लगाया जाता है। क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी को इसलिए लगाया जाता है ताकि उसके अंदर विटामिन के यानी ब्लीडिंग ना हो, किसी भी तरह की ब्लीडिंग ना हो, ब्लड क्लॉट करने के लिए लगाया जाता है, और इसको जो आईएम लगाया जाता है। तो गाइस, ये मैंने बताया लेबर रूम में कौन कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल में लाए जाते हैं। होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।